We will be starting with osteomyelitis. So by definition, we should know that itis something related to inflammation is it, right? So this is the inflammation of bone marrow ड्यू टू इन्फेक्शन. ठीक है, माना कि आपने इन्फ्लेमेशन लिख दिया है, लेकिन ये तीनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्फ्लेमेशन भी लिखना पड़ेगा, बोन मैरो भी लिखना पड़ेगा और इन्फेक्शन भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, तभी आपकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट होगी. तो हमने कहा इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन जो यहाँ पे हमारा एजेंट रहेगा वो रहेगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस इज कि बोन तक कैसे पहुंच गया इन्फेक्शन. ठीक है, तो रूट ऑफ इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन तो हमारा हिमाटोजेनस ही रहता है. अदरवाइज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या पोस्ट सर्जिकल भी रहेगा. ओपन फ्रैक्चर भी हो सकता है या सेप्टिक आर्थराइटिस की जॉइंट्स में था, फिर वहाँ से बोन तक पहुंच गया इन्फेक्शन. So the most common was Staph aureus. Now others include Salmonella, Pseudomonas, Echinella, and some fungal organisms can be there, and Pasteurella. ठीक है. It occurs in young children and elderly population. तो इन दोनों में क्यों होता है, यंग में भी होता है और एल्डर पीपल में भी होता है, ड्यू टू रिलेटिवली लो इम्यूनिटी. ठीक है, तो इन दोनों साइड्स पे क्या होता है, इम्यूनिटी कम रहती है. ठीक है, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में तो ज़्यादातर फीमर में ज़्यादा होता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू टिबिया. ठीक है, और फीमर में भी डिस्टल फीमर, फिर प्रॉक्सिमल, और अडल्ट्स में मोर प्रोन इज द वर्टिब्रे. Now, मेटाफाइसिस इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ इन्फेक्शन. तो जैसे हम हर जगह डिस्कस करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमारा क्या है, मेटाफाइसिस से ये स्टार्ट होगा. ठीक है, अब मेटाफाइसिस ही क्यों चूज किया है ऑर्गेनिजम्स ने, क्योंकि दिस इज द मोस्ट वैस्कुलर रीजन ऑफ द बोन, एंड हाईली वैस्कुलर होने का मतलब है कि ये न्यूट्रिशियस रहेगा. ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि हेयर पिन लूप अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इज देयर. ठीक है, तो हेयर पिन की तरह ऐसे लूप्स हैं. इससे क्या होगा कि स्लगिश ब्लड फ्लो. ठीक है, वीनस्टेसिस हो जाएगा, उतना फास्ट वाला फ्लो नहीं रहेगा, स्लगिश सा रहेगा. इट इज़ गोइंग टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. मतलब जैसे अगर कोई रिवर में जो बहुत फास्ट फ्लो कर रही है उसमें कुछ गिर जाए तो वो फिर इट इज़ गोइंग टू मूव अलॉन्ग विद द फ्लो ऑफ द रिवर. ठीक है, लेकिन कोई थोड़ा स्लो हो तो अपनी मूवमेंट भी उसमें कर सकता है. तो इससे सबसे पहले तो उसे न्यूट्रिशन मिल गई, फिर वो आराम से मूव भी कर सकता है. अगर मतलब उसे स्प्रेड होना है तो वो यहाँ से स्प्रेड भी हो जाएगा. और हमारे यहाँ पे द सेल्स मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस वो भी कम है. द सेल्स विच कीप्स अ चेक ऑन इन्फेक्शन वो खुद कम है. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी साइट मिल गई मेटाफाइसिस. ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी. ना तो बैक्टीरिया एंटर्स द मेटाफाइसिस थ्रू हिमाटोजेनस रूट और अदर्स जो हमने अभी डिस्कस की. ठीक है, तो बैक्टीरिया कहाँ तक पहुँच गया है, मेटाफाइसिस तक. नेक्स्ट क्या होगा, एब्सिस फॉर्मेशन ड्यू टू लेस मोनोसाइट्स एंड मोर वैस्कुलरिटी. यही सारे रीजंस की वजह से अब यहाँ पे एब्सिस बन गई. जैसे ही एब्सिस बनती है, नेक्स्ट क्या होगा, डेड न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड नेक्रोटिक बोन इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो दो डी है, दो एन है, तो ऐसे आप रख सकते हो कि एक डेड हो चुका है, न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड है, नेक्रोटिक बोन है. ठीक है, डेड हो चुकी है, उसके पास कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचा है, अब नेक्रोसिस. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सीक्वेस्ट्रम. ठीक है, द ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड मोर पस इज प्रोड्यूस्ड. द ऑर्गेनिज्म ग्रोज स्लोली एंड स्टेडली, ग्रो करता रहेगा वो और ज़्यादा से ज़्यादा पस बन जाएगी. ठीक है, जैसे ही पस खत्म होगा, अलग नेक्स्ट पॉइंट भी पी से ही स्टार्ट है. पेरियोस्टियम सिंथेसाइजेस न्यू बोन एज अ रिजल्ट ऑफ पेरियोस्टियल रिएक्शन सराउंडिंग द सिक्वेस्ट्रम, और इसे हम कहेंगे इनवॉल्यूक्रम विद इन 7 to 10 days. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हुआ कि हमारी पेरियोस्टियम ने एक न्यू बोन बना ली सराउंडिंग दी सिक्वेस्ट्रम 7 से 10 दिन में, और इसे हमने इनवॉल्यूक्रम कहा. विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर पस इज फॉर्म्ड एंड परफोरेट्स द इनवॉल्यूक्रम. अब जो न्यू बोन एज अ बैरियर बनाई थी उसको भी परफोरेट कर दिया. ठीक है, परफोरेट्स द इनवॉल्यूक्रम एंड थ्रू द बोन एंटर्स द टिश्यू एंड थ्रू क्लोएका स्किन ऑल्सो परफोरेटेड एंड साइनस का एक फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, तो स्किन में क्या बन जाएगा, क्लोएका. अब वहाँ से पस का डिस्चार्ज भी हो सकता है, तो एक साइनस बन जाएगा, एक कम्युनिकेशन बन जाएगा बोन से लेकर आउटसाइड तक. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स तो यंग चाइल्ड ओल्ड भी हो सकता है. हाई ग्रेड फीवर इज गोइंग टू बी देयर, स्वेलिंग एंड पेन इज गोइंग टू बी देयर एंड स्यूडो पैरालिसिस ड्यू टू पेन. ठीक है, क्योंकि उसको पेन हो रही है तो वो इस कारण से मूव नहीं करेगा अपने पैर. ठीक है, तो स्यूडो पैरालिसिस. सो एक एक्यूट फॉर्म में होता है, एक क्रॉनिक फॉर्म में होता है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं हम इसे. एक्यूट में तो यही सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, फीवर वगैरह. क्रॉनिक में जो है साइनस बन जाता है, जो एकदम लास्ट वाला. ठीक है, तो एक्यूट होता है जो 2 वीक्स से कम है, क्रॉनिक होता है जो 4 वीक्स से ज़्यादा है. ए से एक्यूट, ए से ही एब्सिस. सो प्रेजेंस ऑफ एब्सिस आफ्टर 24 आवर्स, बिफोर दिस ओनली सिस्टमिक फीचर्स लाइक फीवर और पेन रहेंगे. ठीक है, और क्रॉनिकली आप कब बोलोगे कि फॉर्मेशन ऑफ सिक्वेस्ट्रम. तो ये दोनों चीज़ें तो हम नहीं देख सकते हैं. ठीक है, बट इसमें एब्सिस बनी है, इसमें सिक्वेस्ट्रम है. जो हम देख सकते हैं इसमें हमारे फीचर्स रहेंगे. ठीक है, लाइक ऑल दिस थिंग्स. और क्रॉनिक वाले में हम साइनस देख सकते हैं. ठीक है, हाउ यू गोइंग टू मैनेज सच केस. तो सबसे पहले ब्लड सैंपल लिया जाएगा पेशेंट का. टीएलसी, डीएलसी, ईएसआरसी रिएक्टिव प्रोटीन दे विल बी इंक्रीज्ड. ब्लड कल्चर ले सकते हैं. देन सीरम प्रो कैल्सिटोनिन. Now this is a sensitive and specific marker. दो केसेस में, सेप्टिक आर्थराइटिस एंड एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस. ठीक है, तो इन दोनों में ये एक सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर है. तो अगर आपको क्वेश्चन में एक्यूट पूछा है तो तब आप लिखोगे सीरम प्रो कैल्सिटोनिन. अगर क्रॉनिक पूछा है तो आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे. ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एज एम्पेरिकल थेरेपी एंड चेंज एज पर द कल्चर रिपोर्ट. एनाल्जेसिक्स फॉर पेन, एंटीपायरेटिक्स फॉर फीवर, रेस्ट एंड स्प्लिंट टू प्रिवेंट मूवमेंट एज इट कॉजेज पेन. देन आइज एंड लिम्ब एलिवेशन फॉर स्वेलिंग. रेडियोलॉजिकली हम क्या क्या देख सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, पिक्स अप द अर्लीस्ट चेंजेस लेस देन 24 आवर्स, मैरो एडिमा. ठीक है, बोन स्कैन्स कर सकते हैं.
मोस्टली हम एक्सरेज करेंगे तो एक्सरेज में शोज चेंजेस ओनली आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। तो अर्लीस्ट एक्सरे चेंज क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू ल्यूसेंसी या शैडो अराउंड द बोन, दिस इज द अर्लीस्ट बोन चेंज। अर्लीस्ट बोन चेंज वुड बी पेरीऑस्टियल रिएक्शन बाय 7 to 10 days, ठीक है। एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये चीज़, लेकिन एक्चुअली में बोन में तो पेरीऑस्टियल रिएक्शन हुआ होगा, लेकिन जब हम देखेंगे एक्सरे में तो सबसे अर्लीस्ट चीज़ जो होगी हमें शैडो अराउंड बोन नजर आएगी। बट द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन वो बायोप्सी ही रहेगी। अगर लेस देन 24 आवर्स है तो एंटीबायोटिक्स देंगे एंड वी आर गोइंग टू ड्रेन द एब्सेस। अगर मोर देन 24 आवर्स है देन अगेन हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ेगी, ड्रेन करना ही पड़ेगा, सर्जिकल ड्रेनिंग, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या रह सकती हैं, क्रॉनिक फॉर्म में आगे चला जाएगा, ठीक है, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर देगा, सेप्टिसीमिया एंड ग्रोथ डिस्टर्बेंस। नाउ द ग्रोथ प्लेट जो होती है वो प्रिवेंट करती है स्प्रेड को, ठीक है, सीन इन लेस देन 2 years बिफोर इट्स फॉर्मेशन और 14 years तक मैच्योर हो जाता है आफ्टर फ्यूजन। नेक्स्ट इज क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, दिस इज मोर देन 4 weeks। क्लिनिकली हमने बोला कि हमें कैसे पता चलेगा, साइनस बन गया होगा, और पैथोलॉजिकली क्या बन गया होगा, सिक्वेस्ट्रम। सिक्वेस्ट्रम हमने डिस्कस कर लिया था कि डेड होता है, नेक्रोटिक टिश्यू था, ठीक है, डेंस डीवैस्कुलराइज्ड बोन सराउंडेड बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड इनवॉल्यूक्रम एंड माइक्रोस्कोपिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द एवर्शन सिस्टम इज आल्सो देयर। मैनेजमेंट थोड़े बहुत पॉइंट सेम रहेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी ही रहेगी। अब यहाँ पे कुछ नया है, साइनोग्राम। साइनोग्राम क्या है, अ रेडियो ओपीक डाई इज इंजेक्टेड थ्रू द साइनस टू नो द ट्रैक्ट एंड प्लान द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम डाई इंसर्ट कर देंगे ताकि हमें पूरा पाथवे पता चल जाए, ठीक है। एंड द सर्जरी हैज टू बी डन अंडर एंटीबायोटिक कवर। तो सर्जरी में हमने क्या करना होता है, बेसिकली साइनस ट्रैक्ट एक्सीजन, ठीक है, सीक्वेस्ट्रेक्टमी कहते हैं इसे। डिब्राइडमेंट कर देंगे और वाइड माउथ कैविटी बना देंगे, जैसे एक सॉसराइजेशन, सॉस की तरह, एक सॉसर की तरह, ठीक है, ऐसे वाइड माउथ ओपन। और उसको हम क्यूरेट तब तक करते रहेंगे जब तक हमें टिल फ्रेश ब्लीड हमें दिखे, छोटे छोटे ऐसे डॉट्स ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दैट इज नोन एज पैप्रिका साइन। इससे पता चल जाएगा कि अब फ्रेश बोन आ चुकी है। देन द डेड स्पेस इज फिल्ड विद बोन ग्राफ्ट और बोन सीमेंट, स्किन इज कवर्ड विद स्किन फ्लैप, मसल फ्लैप, एंड हम यहाँ पे कर सकते हैं वैक्यूम असिस्टेड कवरिंग, जिसमें हम एक नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी होता है, ये -75 to -120 mm ऑफ मर्करी फॉर बेटर हीलिंग बाय प्रोमोटिंग मोर ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या रह सकती है कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाए, एक्यूट एक्सरबेशन, नियोप्लास्टिक चेंज ऑफ द साइनस ट्रैक्ट हो सकता है, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बन सकता है, अमाइलोइडोसिस, ठीक है। कुछ वेरिएंट्स हैं ऑस्टियोमाइलिटिस के जिसमें ना ही कोई साइनस बनता है ना ही कोई सिक्वेस्ट्रम बनता है, क्यों, पेशेंट हैज गुड इम्यूनिटी एंड ऑर्गेनिज्म हैज लो वायलेंस, द ऑर्गेनिज्म कैनॉट ग्रो इन द बॉडी, विल बी डिस्ट्रॉयड लीविंग अ थिक लेयर ऑफ बोन एंड पस, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्रॉडीज एब्सिस या गैरीज स्क्लेरोजिंग ऑस्टियोमाइलिटिस।